सिंड्रोम पीड़ित बच्चों के अभिभावक को किया गया संबोधित। मुजफ्फरपुर से आशिफ रजा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जूरन छपरा स्थित डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के अवसर पर सिंड्रोम पीड़ित बच्चों के अभिभावक को संबोधित करते हुए कहा कि आज सिंड्रोम पीड़ित बच्चों को ठीक से देख रेख की जरूरत होती, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। इस बीमारी के लिए माता पिता या कोई अनुभाषिक को दोष नहीं होता है, ये ऊपर की देन होता है। इसलिए अगले बच्चों के लिए पहले से ही डॉक्टर के संपर्क रहना चाहिए, जिस कारण अगला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आज के दिन 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम्स डे मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम जो है एक बच्चे में एक जेनेटिक एबरेशंस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो सबसे कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम है। भारतवर्ष में लाखों के बच्चे ऐसे हैं जो कि इससे पीड़ित हैं। 800 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है, और प्रतिवर्ष भारत में मतलब कि 30 से 35 हज़ार बच्चे का जन्म होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इसमें फिजिकल यानी शारीरिक और इसके जो मानसिक और बौद्धिक विकास इसमें कम होता है। इस दिवस का मनाने का एक ही पर्पस है, एक जागरूकता करना, ताकि लोगों में ये हो कि ये इस तरह के बच्चे में के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। इन बच्चों को अधिक से अधिक मतलब इंस्पिरेशन, स्टिमुलेशन कीजिए। इस तरह के बच्चों को हर तरह की सुविधा देनी चाहिए, जैसे फिजियोथेरापी है, स्पीच थेरापी है, बिहेवियर थेरापी है, वोकेशनल गाइडेंस है, रिहेबिलिटेशंस है, ताकि वे अपने आप पर निर्भर हो सके। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं दुनिया में जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, लेकिन वो कॉलेज डिग्री मतलब कॉलेज भी कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ मतलब कि कोई तरह का भेदभाव नहीं हो। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, परिवार को भी या समाज को भी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस डाउन सिंड्रोम के भारतवर्ष में है। लाखों बच्चे ऐसे। तो ये है कि हम लोग यही कहते हैं कि साहब पूछते हैं लोग कि क्या कारण है, तो कारण इसका पता नहीं लगा, लेकिन ये चीज़ जो निश्चित है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर लेट मैरिज होता है, लेट अगर माँ बनती है, तो ऐसे बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हर उम्र के साथ ही मतलब कि कंसीव करें, 25-30 से नीचे करें, 35 से ऊपर नहीं करें। दूसरा है कि अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है डाउन सिंड्रोम का, तो हम लोग कहते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। उस जेनेटिक काउंसलिंग के दरमियान हम लोग उनको बताते हैं कि बच्चा पेट में अगली बार बच्चा अगर पेट में गर्भ में है, तो कैसे हम उसका इम्यूनोसेंटेसिस करा करके पता लगा लें कि दूसरा बच्चा को भी डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। उसके बाद फैमिली डिसीजन लेती है कि उनको क्या करना है। तो आज के दिन यही मकसद है कि परिवार, समाज, देश, इन बच्चों में जो बढ़ती हुई आबादी है उसमें ये संदेश देना कि साहब लेट मैरिज, लेट मदर होना सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं कीजिए। नंबर 3, ये बच्चे भी अंदर से जो भी इनकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको विकास करने की ज़रूरत है। परिवार को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परिवार को कोशिश करना है, क्योंकि ये बच्चे की एवरेज लाइफ स्पैन जो है 60 साल है। पहले आज से 40 साल पहले मात्र 20 साल हुआ करती थी, अब 60 साल है। इनमें सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सर, सामान्य बच्चों और इन बच्चों में दोनों में डिफरेंट अंतर क्या हो जाता है? ये सामान्य बच्चे और इन बच्चों में फ़र्क ये होता है कि ये बिल्कुल इनका चेहरा बिल्कुल अलग टाइप का होता है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जैसे फ्लैट नेजीज है, अपवर्ड स्लेंटिंग आई बॉल्स है, ये हाई आर्च पैलेट होता है, इनके मतलब कि जो ये सीमियन क्रीज होता है, यहाँ पर इनके दोनों अंगुलियों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। इसके बाद बहुत तरह के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जिससे साफ साफ लगता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, और इनके हाथ छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और इनका ग्रोथ नहीं हो पाता, इनका हाइट कम रहता है, उम्र के हिसाब से हाइट वेट कम रहता है। ये मेन स्कूल में जा नहीं पाते क्योंकि वे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है, मतलब इनका जो बौद्धिक विकास इनका कमज़ोर होता है, इनका आईक्यू कम रहता है, इनका 50 से 70 का आईक्यू रहता है। तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में
किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस, सारी दुनिया के डाउन सिंड्रोम के बच्चे एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि एक ही माँ बाप हो। ये देखने से पता चल जाता है, दूर से पता चल जाता है कि दिस चाइल्ड इज ए चाइल्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम। इसमें दया की ज़रूरत नहीं है, इसमें समाज को समझने की ज़रूरत है कि अगर ये इस तरह का बच्चा जन्म लेता है तो इसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी कोशिश रहे कि इसको हम इसके आंतरिक विकास में हम क्या मदद कर सकें। सर, इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डाउन सिंड्रोम्स के एक आध फेडरेशन चल रहे हैं भारतवर्ष में, लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है। विदेशों में बहुत ज़्यादा इसकी सुविधा है, हर तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है और नतीजा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है उम्र के साथ साथ धीरे धीरे उनका इतना विकास होता है कि वो अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि उनको मल्टीपल फैसिलिटी मिलती है। हमारे यहाँ अभी भी इसका अभाव है सरकार से। अब जैसे अगर आप कहिए कि मुजफ्फरपुर में कोई डाउन सिंड्रोम का कोई सेंटर या बिहार में कोई डाउन सिंड्रोम का सेंटर है तो मेरी नज़र में नहीं है। आपकी तरफ से क्या कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? आपकी हम फाउंडेशन अपनी कुछ कर तरफ रही से है तो या फिर आपकी फाउंडेशन कुछ कर रही है इसके लिए? हमारी फाउंडेशन जागरूकता कर रही है। हमारी फाउंडेशन इन लोग को कह रही है कि जैसे कि अगर माना कि तुम्हारे बच्चों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर कि एक पैसा खर्च नहीं होता है। हम अपनी तरफ से माताओं को सचेत करते हैं कि तुम दूसरा बच्चा के लिए तुमको क्या सावधानी बरतना है। हम माताओं को बताते हैं कि तुमको किसी तरह का शर्म या मतलब कि ये नहीं रखना चाहिए कि इसके प्रति कि तुम्हारा एक बच्चा ठीक है, एक बच्चा ऐसा है। ये बाग में हर तरह के फूल होते हैं, हर फूल में हर तरह की खुशबू और रंग होता है। सर, इसकी मुजफ्फरपुर में लगभग कोई आंकड़ा है सर लोगों का? मुजफ्फरपुर में आंकड़ा लगभग कितने? मुजफ्फरपुर में नहीं, राष्ट्रीय आंकड़ा है कि 800 में एक बच्चे का जन्म होता है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा है। भारतवर्ष में आंकड़ों की भारी कमी है और ये आंकड़ा एक है जो राष्ट्रीय जो नेशनल सर्वे हुआ है कि 30 से 35 हज़ार बच्चे जन्म लेते हैं डाउन सिंड्रोम के प्रतिवर्ष भारत में। भारतवर्ष में तो उसी हिसाब से मुजफ्फरपुर या बिहार की आंकड़ा निकाल लिया जा सकता है। बिल्कुल।